वो एक कहानी सुनी होगी आपने, अकबला एक राजा और दो रानी। तो खैर मैं तो राजा भी नहीं हूं, लेकिन रानी के रूप में सत्ता पक्ष, सरकार और विपक्ष दोनों रानी बन रही हैं। और बीवी बत्रा जी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने बयान दिया विधानसभा में। ये जो पेड़ लगे हुए हैं, इन्होंने विधानसभा में क्या, बड़े बुजुर्ग आदमी है, मैं ज्यादा तो क्या कहूं इतने बुजुर्ग आदमी पर, लास्ट उनका इलेक्शन है मेरे ख्याल में, क्योंकि 70-72 के हो रहे हैं। मैं बत्रा जी से, विधायक जी से, बीबी बत्रा जी से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि इलीगल पेड़ हैं। पहली बात तो पेड़ कभी इलीगल नहीं होता है। बाप इलीगल हो सकता है, बेटा इलीगल हो सकता है, कुछ भी इलीगल हो सकता है, आदमी इलीगल हो सकता है, लेकिन पेड़ कैसे इलीगल हो सकता है? और इन्होंने विधानसभा में भी कैसे झूठ बोल देते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता। इतनी बड़े झूठ बोलने की क्या जरूरत है? 2008 में हाईकोर्ट का स्टे था। 2008 में प्लॉट काटे गए हुड्डा डिपार्टमेंट एचएसवीपी के द्वारा। 2011 में, जब पहले हुड्डा डिपार्टमेंट बोला जाता है इसको, स्टे कब हुआ? 2008 का हाईकोर्ट का स्टे है। मैं जानकारी के लिए बताऊं आपको। और ये नहीं बता रहे विधायक जी, ये जो सेक्शन बता रहे हैं 6-11 जो भी लगाए, कि 2001 में चौटाला साहब की सरकार थी, यहां पे किसानों की जमीनें एक्वायर की गई थी। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, हुड्डा साहब सीएम बने थे। ये क्यों नहीं बता रहे विधायक जी कि कितनी जमीन अधिग्रहण जो की गई थी, कितनी छोड़ी गई थी, किन किन लोगों की छोड़ी गई थी, कैसे रिलीज की गई थी, क्या आधार था उसका? वो कह रहे हैं कि यहां पे इलीगल प्लॉट लगा, पेड़ लगा दिए। 11 साल हो गए कि प्लॉट वालों, क्या प्लॉट वालों को नहीं पता था कि इस जमीन पर स्टे है? जिन प्लॉट वालों के प्लॉट काटे गए, स्टे वाली जमीन पे हुड्डा डिपार्टमेंट ने ये प्लॉट काटे गए थे। और ये नहीं, विधायक जी को पता है? विधायक जी, आपके कितने लोगों की जमीन रिलीज की गई थी, क्या ले दे के रिलीज की गई थी, ये भी तो बता देते। वो कह रहे हैं कि इलीगल है। 11 साल हो गए पैसे भरे, प्लॉट वालों को प्लॉट मिलने चाहिए, चारों तरफ जमीन खाली पड़ी है, ये सामने पार्क खाली पड़ा। कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ। अरे जब 2001 में सेक्टर हो गया था तो 14 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं डेवलप हुआ? ये तो 7 एकड़ जमीन है बस, जिसके ऊपर बाग है तो 7 एकड़ है ये, और इतने खाली जमीनें पड़ी है, ये क्यों नहीं डेवलप की? किसी ने रोक रखा भाई? विधायक जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 10 भी पेड़ लगाए हैं क्या? विधायक जी के एक भी पेड़ दिखा दो कि ये 10 साल पुराना मैंने लगा रखा है। कितने पेड़ लगाए विधायक जी? 10 साल में विधायक जी ने कितनी 10-12 आवाज उठाई क्या? कि रोहतक के लोगों ये बता रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कि एक समस्या है रोहतक के लोगों की, तो बहुत समस्या। कितनी समस्या उठाई विधायक जी? पिछले 5 साल की बता दे, कितनी उठाई? और पेड़, जब पोल्यूशन की बात है, मैं यहां बैठा हूं और वो कह रहे हैं कि एक इलीगल कब्जा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक पोल्यूशन के ऊपर जब एक पेड़ की कितनी कीमत है पता तो कर लो। वैसे तो पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, जहां पे पेड़ लगे हुए हैं, मैं तो इस बाग का कोई मालिक नहीं, मैं तो माली हूं, और वो भी इसलिए कि हमने पानी डाला है। और ये 11 साल पुराना कह रहे हैं कि पहले प्लॉट दिए गए हैं 11 साल पहले, तो स्टे तो 2008 के हिसाब से तो मेरे ख्याल में 16 साल हो गए। तो 11 साल पुराने पेड़ नहीं है क्या? ये 15 साल 20 साल पुराने पेड़ है यहां पे। ये कैसे कह सकते हैं प्लॉट के बाद, स्टे के बाद पेड़ लगाए गए हैं? किस आधार पर कह रहे हैं? डॉक्टर को बुलाओ, मैं विधायक जी को इनवाइट कर रहा हूं, यहां आए, आकर देखें। और मैं मुख्यमंत्री सैनी साहब से समय भी मांग रहा हूं, और उनसे मैं अपील कर रहा हूं, इस पूरे के पूरे मामले पर एसआईटी बैठा के पता किया जाए क्या मामला है। किसी भी तरीके से एक बार मुख्यमंत्री साहब एसआईटी बैठा के इस पूरे मामले को आकर देखें, अपनी टीम को भेजें। विधायक जी वहां पे बोल रहे हैं। अब विधायक जी का एक बात और समझ में नहीं आ रही मेरे को,
अब विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने विधानसभा में बोला है, तो जब आपने विधानसभा में बोला है, क्या भूपेंद्र हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा साहब की अनुमति लेके सहमति से बोल रहा है? क्योंकि मैंने तो पता है वो उनके कहे बिना तो पानी भी नहीं पीते वैसे तो विधायक जी। तो ये जो विधानसभा में बोले हैं कि 35 प्लॉट धारक हैं, मैं ये कह रहा हूं 35 नहीं, यहां पे आपकी इतनी जमीन खाली पड़ी है, चाहे 400 प्लॉट धारकों को दे दो। क्यों ले रखे हैं उनके पैसे? क्यों इलीगल तरीके से उनको प्लॉट दिया गया? प्लॉट इलीगल तरीके से दिया गया था, कोर्ट का स्टे था इस पर, उसके बाद दिया गया था, ये सबको पता है, प्लॉट धारकों को भी पता है। क्या भूपेंद्र हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा साहब यहां के सांसद हैं, क्या वो चाहते हैं कि पेड़ काट के प्लॉट काटे जाएं? अगर वो चाहते हैं और विधायक जी भी ये चाहते हैं तो कवाड़िया ले लेकर आ जाए और इनमें काट जाओ बेशक। मैं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं कि एक विधायक होने के नाते, कितना सीनियर आदमी होने के नाते उनको कम से कम फैक्ट पे बोलना चाहिए, या विधानसभा में भी कुछ ले देकर कौन वैसे ही बोलते हैं बिना तथ्य के? पूरे डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। जिनकी जमीन छोड़ दी गई है उनका किस आधार पर छोड़ दी गई, कितना ही छोड़ रखी है, रिलीज कर रखी है? ये हाई कोर्ट में स्टे जब बाद में हुआ था, अब वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी कोर्ट ने, हमने भी पता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह रखी है एसवाइएल का भी पानी आना चाहिए। कितनी बार बोले विधायक जी आप विधानसभा में? कितनी बार बोले कि एसवाइएल के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है पानी दे दो? कितनी बार आवाज उठाई विधायक जी? बता तो दो, अगर भाई न्यू बता दो कितनी बार उठाई है, कितनी बार रोहतक के कितने इशू हैं, पूरे मतलब फैमिली आईडी का इशू है और इतने देश में ना ये इशू है, हम यहां पर 100 बार सड़कों पर उतरे हैं, कितनी बार उतरा है विधायक जी? बता तो दे। अगर भाई हाँ मैं चल रहा हूं 2 किलोमीटर, मैं जाकर किधर डीसी का, एसपी का, किधर बीजेपी ऑफिस का सरकार के खिलाफ क्या कर रहा है, बता तो दे। अजब मतलब गजब हो रहा है यार कि भाई मैं बता चुका हूं पहले, मैं आपको ये जो सेक्टर 6 का मामला है, किसने रोका? ये पार्क पड़ा 4 किला, एक भी पेड़ लग रहा होता है, मेरा तो कोई मतलब नहीं है। अब जमीन है कह रहे हैं, सरकार की जमीन है कह रहे हैं ना, तो सरकार की जमीन पे पेड़ है, सरकार जमीन पे पेड़ लाओगी, पेड़ काटेगी? सरकार की जमीन है तो सरकार तो पेड़ लावा है, पेंशन दे सरकार पे नुका है, तो सैनी साहब कैसे कटवा देंगे पेड़ा ने? और मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई भी पेड़ कटाएगा उससे पहले नवीन जयंत की गर्दन कटाएगी, काट लो बेशक पेड़ा ने। और मैं ये स्पष्टीकरण ये विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विधायक जी क्या आप चाहते हो कि मतलब गजब बात हो, कह रहे पेड़ लीगल है, अरे इन पेड़ा की कोई पार्टी नहीं है, इन पेड़ा का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, इन पेड़ा का कोई नेता नहीं है, हमने पानी डाल रखा, हम कैसे कटते देख लेंगे? हम तो नहीं देख सकते भाई। ठाक जेल में गिर दो, मैं मर जाऊं, फिर बाट देख लो, कट जाएंगे, काट लियो। मैं तो इनकी ऑक्सीजन लेता नहीं, ये ऑक्सीजन प्लांट है यहां पे, और यहां हजारों नहीं लाखों लोगों के भले के लिए है ये जो पेड़ लगे हुए हैं। तो क्यों मतलब है इनके पीछे पड़ रहे हो? मैं मतलब यो हार की खींचे इन पेड़ा बतारोगे के? अगर मेरे पता रहोगे मन्नत है यार, मन्नत हारा के बिगाड़ दिया, मेरे कारण थोड़ी आ रही होता मैं, अगर भी मेरे कारण आ रही है मन्नत, ऐसा कोई मन तो मतलब लड़ा हुई सरकार के खिलाफ है, थारे में तो कौन सा लड़ा है, कद लड़ा है? मैं तो इतनी तारीख भुगतने ला रहा, इतने केस भुगत लिए, इतने लट खा लिए, सारे डालते नुकसान करवा लिया, मैं तो लड़ा है कि मैंने कहा फायदा कांग्रेस ने होगा मेरे तो लड़ेगा, तुम भी मेरे पास मतलब पक्ष भी विपक्ष भी। तो मैं इसीलिए कह रहा था, कोई एक राजा दो रानी, ये दोनों कौन सी डाल की रानी, हम तो राजा भी कौन है, अकबर राजा कह दें। तो मैं पूछना चाहता हूं, और पत्रकार साथियों से भी एक बार पूछना है, लीगल वो वकील हैं, पेड़ कौन से लीगल है?